हम लोग शुरू करना था टिश्यू के बारे में, ध्यान से समझो। सेल के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे। नहीं, सेल में क्या देखते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। और इतना तो थोड़ा मोड़ा बताएंगे कि मतलब अगर ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू, मैंने अगर जहाँ पे ज्यादा सेल्स कोलैबोरेट होके कोई एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे उन सब ग्रुप ऑफ सेल को बोलेंगे हम लोग टिश्यू। अब तो मतलब टिश्यू बनता है ग्रुप ऑफ सेल से, लेकिन एक्चुअली होता यह है कि टिश्यू होने के लिए सिर्फ ज्यादा सेल ही होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में रखना है। हम ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेन मतलब पूरा एकदम टिश्यू बनने के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो सब सेल को ऑर्गेनाइज्ड होके बनना पड़ेगा, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा टिश्यू। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत सारा सेल है तो उसको हम लोग टिश्यू बोल देंगे, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलेंगे लेकिन टिश्यू नहीं बोलेंगे। जैसे कि बहुत सारा लोअर एनिमल डाइवर्सिटी तो चैप्टर सिलेबस से आउट कर दिया है, तो क्लास 9th में पहले डाइवर्सिटी का करता था। तो एनिमल्स में हम लोग पढ़ते थे, जो फर्स्ट ग्रुप था पॉरीफेरा, मतलब जितना भी पोर्स वाले एनिमल जनरली सब मरीन मतलब समुद्र के पानी में रहने वाले हैं, बेस में एकदम रहते हैं, तो उनको स्पॉन्जेज बोलते थे, कि स्पॉन्ज कॉमनली बोलते थे। तो वो सब एनिमल्स में सेल रहता था ज्यादा, मतलब मल्टी सेलुलर होते थे, लेकिन उनके बॉडी में टिश्यू नहीं रहता था। माने ज्यादा नंबर ऑफ सेल है लेकिन वो सब सेल मिलके, वो सब सेल ऑर्गेनाइज्ड होके टिश्यू अभी नहीं बनाया है। तो मल्टी सेलुलर होना अलग बात है और बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट होना अलग बात है, दोनों सेम बात नहीं है। मल्टी सेलुलर का मतलब जस्ट नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ सेल है तो मल्टी सेलुलर हम लोग बोल दिए। अब वो ज्यादा नंबर ऑफ सेल, सुना सब, कुछ ज्यादा नंबर ऑफ सेल मतलब सिमिलर सेल्स, वो भी डिसिमिलर सेल ना, ज्यादा नंबर ऑफ सिर्फ सिमिलर सेल का ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड होके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, तब उन ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे हम लोग टिश्यू। तो वैसे हजारों लाखों कितना भी सेल रहे, कोनो सेल कोई दूसरा काम कर रहा है, कोनो सेल कोई दूसरा काम कर रहा है, जब सब मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को नहीं कर रहा है, बात समझ में रहा है, तब हम उसको उस ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो बोलेंगे, लेकिन टिश्यू उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। टिश्यू होने के लिए क्या बोले कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सेल ज्यादा हो और सब सेल कैसा हो? सिमिलर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल सेम हो। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो ऑर्गेनाइज्ड होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तब वो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलेंगे लोग टिश्यू। अब जैसे कि अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट बना हुआ है कार्डियक सेल से। अब जितना भी हार्ट का सेल है, सब का सब सेल सिमिलर सेल है, और सब सेल मैंने जितना उसमें अंदर मतलब लाखों सेल्स हैं, तो सब सेल्स एक साथ रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तब हमको लग रहा है कि हार्ट क्या कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, और जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और सबके फंक्शन के सम के रूप में हार्ट वैसा करेगा तो ब्लड को बॉडी से बाहर पंप कर देगा, ऐसे करेगा तो अंदर खींच लेगा, फिर दबेगा तो बॉडी से बाहर पंप कर देगा। नहीं, वैसे ही अगर किडनी के बारे में बात करें तो किडनी में सब बोलते हैं नेफ्रॉन सेल, हालांकि है एक से ज्यादा, पर फिलहाल अगर सिर्फ अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करें तो हो गया उसका नेफ्रॉन। तो अब सब सेल्स का काम यही है कि ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, फिल्टर करेगा, तो सब मिलके फिल्टर करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर हो जाता है। तो सब मिलके एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, पानी को मतलब ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि किडनी का काम क्या है कि ब्लड को मतलब किडनी जिस टिश्यू से बन रहा है, वो टिश्यू के सब सेल्स का काम यही है कि वो ब्लड को क्या कर रहे हैं कि फिल्टर कर रहे हैं। अपना उनका काम क्या है कि फिक्स है कि सब मिलके वही काम को करेगा। तो जब किसी जगह पे कुछ लीवर का सेल हो, कुछ किडनी का सेल हो, कुछ हार्ट का सेल हो, कुछ ब्रेन का सेल हो, बात समझ रहा है, तो अब सब तो कौन कौन अपना अलग अलग काम कर रहा है, सब मिलके एक काम तो कर नहीं रहा है। तो अब बोलेंगे कि वो सब सेल टिश्यू में ऑर्गेनाइज नहीं हुए। तो मल्टी सेलुलर का मतलब ये हुआ
बात समझ आ रहा है? देखो वैसे किसी में टिश्यू है, ऑर्गन है तो मल्टी सेलुलर बोल देंगे, लेकिन सब जगह मल्टी सेलुलर का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें टिश्यू प्रेजेंट होगा। मल्टी सेलुलर का मतलब ये भी हो सकता है कि टिश्यू बन गया है, जो हम लोग नॉर्मली हायर एनिमल्स में होते हैं कि मतलब ज्यादा सेल है, ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बन गया है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ सेल है, सब अलग अलग काम कर रहा है, तो उस हम ये तो बोलेंगे कि मल्टी सेलुलर है, लेकिन सब सेल ऑर्गेनाइज्ड होके, सब सेल एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होके, ऐसा भी हो सकता है कि टिश्यू का फॉर्मेशन ना किया हो, सब बस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सम सेल्स हो, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि स्पंजेज वगैरह में होते हैं ना, लोअर एनिमल्स में वगैरह होते हैं, तो उसमें मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन सब सेल अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि वो मल्टी सेलुलर है। बात समझ, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मान लो कि हम स्पंजेज के बारे में बात कर रहे हैं, लोअर एनिमल है, तो वो एनिमल्स तो मल्टी सेलुलर होते हैं, पढ़े ना हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। अब एनिमल में उन लोअर एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं हम ये बोलेंगे सब मल्टी सेलुलर में टिश्यू हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जहां जहां भी टिश्यू है, जिसमें भी टिश्यू होते हैं, वो मल्टी सेलुलर है। फिर से, सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू हो ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन सब वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें टिश्यू है, गारंटी है कि मल्टी, क्योंकि टिश्यू है तो ज्यादा सेल है, और ज्यादा सेल है तो मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर ज्यादा सेल है, तो अगर ऑर्गेनाइज्ड है एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, तब टिश्यू है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तब टिश्यू नहीं है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन बस वो सब सेल्स अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है सब, अभी टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है कि जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, इंपॉर्टेंट ये है कि सब सिमिलर ऑर्गेनाइज होने के लिए कुछ तो पैरामीटर्स होनी चाहिए, तो वो सब सिमिलर सेल हो और वो सब मिलकर, मतलब वो सब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुपिंग किया हो, तो उस अब वो ऑर्गेन अब एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए वो ऑर्गेनाइज हो गया कि हमको भी वो काम करना है, सबको, हम सबको वो काम करना है, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए सब ऑर्गेनाइज हो गया। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे हम लोग टिश्यू। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, इतना तो पता है कि प्लांट सेल्स का प्रॉपर्टी अलग होता है, एनिमल सेल का प्रॉपर्टी अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होगा। हाँ, मैक्सिमम कंपोनेंट साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वगैरह तो सेम होता है, लेकिन फिर भी उनके फंक्शन परफॉर्म करने का तरीका, इवन स्ट्रक्चर्स में भी, प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड होगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होगा, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़का होता है, वैक्यूल्स होता है वो भी बड़ा, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, यूनिसेलुलर कोने कोने में होगा तो छोटा होगा, वो भी टेम्पोररी। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होगा सेल डिवीजन में हेल्प करने के लिए, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। तो इतना ज्यादा मतलब कंपोनेंट के तौर पे भी डिफरेंसेज है प्लांट और एनिमल्स के बीच में, तो वो सब प्लांट सेल मिलकर अगर टिश्यू बना रहे हैं तो वो अलग हो गया, सब एनिमल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं तो वो अलग हो गया। तो इस हिसाब से टिश्यू दो टाइप्स का होगा, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। सिंपल सा बात है कि वो टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे उनको हम लोग प्लांट टिश्यू बोलेंगे, और जो एनिमल्स में प्रेजेंट रहेंगे उनको हम लोग एनिमल टिश्यू बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब इसके बाद आता है सबसे, ये तो बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स बात अब आता है जब हम लोग सिर्फ प्लांट का या फिर सिर्फ एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तब उसके अंदर में बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग होता है। अभी सिर्फ एनिमल टिश्यू के बारे में ही बात किया जाए तो सिर्फ एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, बात समझ रहा है? अब उन सब चारों टाइप्स के टिश्यू के बारे में हम लोग क्या करना है कि अलग अलग पढ़ना है। टिश्यू के बारे में हम लोग देख रहे थे लोग, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स
that work together to achieve a particular function called tissue। जब सिमिलर सेल का ग्रुप एक साथ कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होगा, एक जगह पे ग्रुपिंग करेगा, तब उस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे हम लोग टिश्यू। और ऐसे ही रैंडमली बहुत सारा सेल रहेगा और सब इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहा है, सब मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम को नहीं कर रहा है, तो उसको मल्टी सेलुलर तो बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, लेकिन सब ऑर्गेनाइज्ड होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो टिश्यू होने के लिए पर्टिकुलर फंक्शन सब मिलके करना जरूरी है। टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इटसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। पढ़े हम लोग टिश्यू कैसे बना है, ग्रुप ऑफ सेल मिला है तो टिश्यू बना है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू खुद मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में चलते रहता है, तब ना सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बहुत सारा ऑर्गन कुछ फंक्शन से इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, नहीं होते हैं क्या। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल में भी हम लोग पढ़े थे लोग कि वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो सेल के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। और वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक, ऑल ध्यान से, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग टिश्यू आर मल्टीसेलुलर। गारंटी है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिसमें टिश्यू है वो क्या होगा कि मल्टीसेलुलर, बट ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव टिश्यू। लेकिन सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू हो, हम ये बोलेंगे टिश्यू नहीं होता है, टिश्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दे मस्ट हैव मेनी मोर सेल्स सिंस, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोल रहे हैं जिनके बारे में बहुत सारा सेल्स तो है लेकिन टिश्यू नहीं है, उनमें पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि दे मस्ट हैव मेनी मोर सेल, बहुत सारा सेल्स है, सिंस ऑल दोज सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। क्योंकि सब सेल मिलके एगो काम नहीं कर रहा है, सब सेल इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहा है। ऑल दोज सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, सो दे विल नॉट ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, इसलिए वे लोग ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लाइक इन स्पॉन्जेज, जैसे स्पॉन्जेज में होते हैं, नहीं, ऑल सेल्स आर जस्ट, वो जितने भी सेल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ऑल सेल्स आर जस्ट अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। वो सब सेल्स अभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए हैं, बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन वो सब सेल्स अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स हैं। ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर सेल्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। सिर्फ वो मल्टी सेलुलर में जो बहुत सारे सेल्स हैं, सिर्फ उनका बहुत सारे सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होकर कोई एक पर्टिकुलर काम करेंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई ये अपने बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम से कम इसमें है। ठीक है, since plant and animal cells are different on the basis of cell wall, vacuole, centrosome, plastid, etc. अब बोलने के चूंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स बहुत तरीके से अलग अलग हैं, सेल वॉल के बेसिस पे, वैक्यूल्स के बेसिस पे, सेंट्रोसोम के बेसिस पे, और ये क्या था, प्लास्टिड के बेसिस पे। तो इसीलिए टिश्यू मेजरली दो टाइप्स का होता है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। मिटा दें, टिश्यू दो टाइप्स का, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू, द टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स कॉल्ड एनिमल टिश्यू। जो टिश्यू एनिमल्स में मतलब हम सब में प्रेजेंट रहेगा, बायोलॉजिकली हम सब लोग एनिमल से हैं ना, हम लोग हायर एनिमल्स हैं सब ना, ऐसा लड़की सब लोअर एनिमल्स हैं सब ना। तो वैसा एनिमल्स वैसा टिश्यू जो शांत रहो एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनिमल टिश्यू। एंड द टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स कॉल्ड प्लांट टिश्यू। वैसा टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू। देखो लड़का सब एनिमल्स, देखो हायर एनिमल लड़की भी है सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। बस अंतर ये है कि मतलब लड़का सब हायर एनिमल विथ ब्रेन, हायर एनिमल विदाउट ब्रेन,
तब ब्रेन है, मतलब ब्रेन इन हेड, वी आर ब्रेन, तो हम लोग में ब्रेन है हेड में, ऐसा ब्रेन है घुटना में, तो थोड़ा वक्त लगता है कोऑर्डिनेट करने में। करता है, हाँ हाँ करता है।